लुक एट दिस गाय, ये तोरण बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मंदिर की सफाई करनी है। तो ये आंटी अभी धान का माला बना रही है और चलते हैं घर, और घर में बहुत सारा चीज़ करने पर गिलास में ट्रांसफ़र करते हैं। और पूजा हो चुकी है और अभी सभी लोग ऊपर गए हैं दिया जलाने के लिए। हाय गाइस, आप सभी को हैप्पी दिवाली, क्योंकि आज है दिवाली और दिवाली में तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है। पूरी फैमिली पीछे पड़ जाती है कि ये करो वो करो ऐसा कर। इसी तरह हमारा पूरा सप्ताह ऐसे काम में गया है, बस काम करते रहो। कुछ भी काम ऐसा नहीं था कि हम सब ने मिलकर नहीं किया, सारा काम हमने किया, जिसका ब्लॉग मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आपको। और इससे पहले था धनतेरस, जिसमें मम्मी और मेरी बहन गई हुई थी मार्केट, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है धनतेरस में लेना। हर बार कुछ गोल्ड का लेती है धनतेरस में, क्योंकि मम्मी बोलती है ये शुभ होता है। और इसके पीछे भी रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन मम्मी लेकर आई है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बटुआ फ्री मिला है इस बार। मम्मी ने कुछ ज़्यादा लिया भी नहीं है, मतलब ऑब्वियसली पैसे की तंगी तो है, लेकिन मम्मी हर बार लेती है। पता नहीं उनके पास कहाँ से पैसे आ जाते हैं धनतेरस के दिन। वैसे तो बाकी दिन मम्मी बोलती है कि नहीं है मेरे पास पैसा, मत मांगो पैसा, नहीं पॉकेट मनी दे सकती हूँ, ऐसा ऐसा करके बहुत चीज़ें बोलती है। लेकिन धनतेरस के दिन कैसे मम्मी के पास पैसे आ जाते हैं वो तो भगवान ही जाने और मम्मियाँ ही जाने। तो मम्मी लेकर आई है, मैं दिखाती हूँ। अभी तक मैंने भी अच्छे से देखा नहीं क्या आया है क्या नहीं आया है। मम्मी हर बार कुछ ना कुछ गोल्ड का लेती है या फिर कुछ भी लेती ही है सोने की दुकान में जाके। तो देखते हैं क्या आया है इसका। ये कुछ येलो पैकेट में आता है, ये है जो मेरे कुछ काम का नहीं है तो मैं देखूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे बुरा लगेगा। जैसे कि मैंने अपने पैसे से मम्मी को खरीदने को बोला, बुरा इसलिए लगेगा क्योंकि मैं मम्मी की हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, हम अगले धनतेरस को मैं जरूर मम्मी की हेल्प कर सकूँ, ताकि मम्मी कुछ अपने लिए ले, कुछ घर वालों के लिए ले। क्योंकि मम्मी को बहुत ऐसा होता है कि धनतेरस है तो कुछ लेना ही लेना है। गोल्ड का लेना शुभ होता है और गोल्ड में हमेशा पैसे इन्वेस्ट ही होते हैं, ऐसे पैसे बर्बाद नहीं जाते हैं, जो कि मम्मी बहुत अच्छी बात बोलती भी। मैं भी ट्राई करूंगी कि अगले साल तक मेरा टू मनी आ जाए, ताकि मैं भी मम्मी की हेल्प कर सकूं और मम्मी को जो मन करे वो ले सके। तो अभी फिलहाल तो मम्मी के पैसे से ही हम देखते हैं कि मम्मी ने क्या लिया है। वैसे पैसा तो मम्मी के है, लेकिन मम्मी कभी भी अपने लिए कुछ नहीं लेती है, कभी भी। अभी भी वो उस दिन वो जा रही थी तो वो बोल रही थी कि किसके लिए क्या लेकर आऊँ। धनतेरस है तो गोल्ड का कुछ तो लेकर आऊंगी, लेकिन क्या लेकर आऊँ, किसके लिए लेकर आऊँ। लिटरली मम्मी ये बोल रही थी, सबको पूछ रही थी। और सबको पता है कि मम्मी के पास इतने पैसे होते नहीं, तो सब बोल रहे थे कि क्या लेना है। सबके लिए तो है, इयररिंग्स है एंड नोज रिंग है। मम्मी बोल रही थी कि नोज रिंग लेना है या फिर इयररिंग लेना है, गोल्ड का तो बता दो किसके लिए लेकर आना है। मैं गोल्ड का इयररिंग नहीं पहनती, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं अलग अलग आउटफिट में अलग अलग इयररिंग पहनना प्रेफर करती हूँ, इसीलिए मुझे गोल्ड का इयररिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और बात रही मेरी नोज रिंग, मैंने 3 बार इसमें पेयर्स करवाए थे एंड तीनों बार मैंने अपना नोज रिंग का जो होल था उसको मैंने बंद कर दिया है। पता नहीं मैं क्यों ऐसा करती हूँ। इस वजह से मम्मी मुझसे बहुत नाराज हो गई और बोली कि इस बार तुझे नाक छेदवाने की कोई जरूरत नहीं है, तू अपना नाक छेदा नहीं करेगी, क्योंकि ये 3 बार हो चुका है। तू अपना नाक छेदा करके बंद कर देती है और तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मम्मी बोलती है कि बाकी लड़कियां इसलिए अपने नाक को छेद नहीं करवाती, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत दर्द होता है, जो वो सह नहीं सकती। और तूने 3 बार छेद करवा के बंद करा दिए। अब मेरी सहन शक्ति है जो खत्म हो चुकी है। और ये सिंदूर की डिब्बिया क्यों लग रही है, ओह वाह। तो इसके अंदर एक चेन है, तो चांदी का है और बहुत मोटा भी है, तो अच्छा है ये। ऐसे रख देती हूँ मैं, वरना फिर गरम से कांड होने में ज़्यादा वक्त नहीं जाएगा। मुझे लगा ये खो गया, क्योंकि मैंने बताया ना, इससे पहले मैंने एक बार वीडियो शूट किया और ये सारी चीज़ें मैंने दिखा दी, तो ये भी मैंने दिखा दिया था। और जैसे मैंने ओपन किया ना, मुझे इसके अंदर नहीं दिखा। इसका 75 हिस्सा है जो इसके अंदर का रेड रेड, वो मुझे दिखा, लेकिन जो कोने में देख रही थी उसी कोने में ये चिपका हुआ था। और मैं डर गई थी भाई, मैंने पहले दिखाया और जब मैं वापस दिखा रही थी तो मैंने खो तो नहीं दिया। जान में जाना ही। इसके अंदर मम्मी ने मंगाया है, आई थिंक ये गोल्ड का नोजिंग है, जिसको नथनी कहते हैं। मैं जानबूझ के वीडियो के सामने पैक कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जितना इज्जत से इसको निकाला था उतने ही इज्जत से मैं इसको वापस रख रही हूँ। अगर ये खो गया तो उसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ऐसे मैं अपने परिवार को बता रही हूँ। और अभी अभी मुझे अपना पार्सल रिसीव हुआ, और जिसके लिए मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसको मैंने शायद 1 वीक पहले ऑर्डर किया था,
जो अभी आया है। ये मैंने पर्पल से ऑर्डर किया था। बहुत सारा सामान नहीं है, बहुत कम चीज़ें हैं। हाँ, बस मेकअप के 1-2 चीज़ें हैं और स्किन केयर वाली चीज़ें होंगी। जब मैंने इसको ऑर्डर किया था तब मुझे ये दिखाया कि मुझे ये 2 दिन के बाद ही रिसीव हो जाएगा, लेकिन ये आया मुझे 6-7 डेज़ के बाद। और उसके बाद भी आज मुझे अपडेट दिखा रहा था कि ये दिवाली के बाद आने वाला है। मैंने सोचा भाई मैं क्या करूँगी इसका अगर दिवाली के बाद आए। मतलब थोड़ा बहुत ऐसे तो बहुत सारा मेकअप का प्रोडक्ट मेरे पास बिल्कुल नहीं है। बहुत सारा तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे कि मेरे पास थोड़ा भी है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस दिवाली में थोड़ा बहुत कुछ लेते हैं। तो इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या आया है। ओह, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस। तो गाइस अभी मुझे रीशूट करना पड़ रहा है क्योंकि इस माइक ने धोखा दे दिया। अभी मैंने कितना लंबा वीडियो शूट किया था, लेकिन इस ऑटोमेटिक बंद हो गया और शूट करना पड़ेगा। तो अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ और बहुत गुस्से में हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी चीज़ें दिखाती हूँ और इसका कोई काम ही नहीं है। मैं इसको निकाल के फेंक रही हूँ। बहुत ज़्यादा एस्थेटिक रूप से नहीं दिखा सकती क्योंकि इसका कबाड़ा कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि हो गया वीडियो शूट तो अभी क्या करना है। अच्छा मैंने ये डब्बा नहीं फेंका, तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है, जो कि मुझे पहले से पता है। लेकिन फिर भी अगर मैं वीडियो रीशूट कर रही हूँ तो ये मेरे लिए नया होना चाहिए कि मुझे पता नहीं है कि इसके अंदर क्या है। ऐसा मुझे प्रिटेंड करना चाहिए। ऑल्सो गाइज वॉइस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो माफ़ कर देना क्योंकि मेरा माइक धोखेबाज निकला। तो इसके अंदर सबसे पहले निकला है शैम्पू का बॉटल, जो मैंने क्यों इसको ऑर्डर किया है मुझे नहीं पता। मुझे लग रहा है कि अभी मुझे इसको यूज़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना अच्छी बात होती है लेकिन इतना भी नहीं कि आपके बाल झड़ने लग जाए। इसीलिए मैं इसको शायद ही रिटर्न करने वाली हूँ। और ये एल्फ गुडनेस का शैम्पू है, तो इसको मैं रिटर्न करने वाली हूँ। इसके लिए मैं इसको फिर से कवर कर रही हूँ। दूसरा आया था ये फेसेस कनाडा का काजल, जिसको हमने बहुत बार यूज़ किया और इसका 3-4 काजल रखा हुआ है अभी भी, जो ख़त्म हो चुका है और ये सबको बहुत पसंद है, तो मैंने इसको फिर से रीपरचेज़ किया है। बहुत टाइम से पहले से ख़रीदने का सोच रही थी, लेकिन फाइनली इसको परचेज़ कर लिया है और इसको अभी अप्लाई करूँगी और देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं। और बोलना चाहूँगी कि ये मेरा पहला मस्कारा है जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ। रोज़मेरी वाटर जो है फिर से एल्फ गुडनेस का, और इसका आपने बहुत ज़्यादा प्रमोशन देखा होगा यूट्यूब में, शायद इसीलिए भी मैंने मंगाया है क्योंकि इसका रिव्यू बहुत अच्छा था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने मॉइस्चराइज़र मंगाया था जो गुड वाइब का उपटन का है। बहुत छोटा है, मुझे लगा थोड़ा तो बड़ा आएगा, लेकिन ये बहुत पिद्दू सा है। इतना तो कब ख़त्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं अकेले यूज़ करती हूँ, मेरे घर में सब यूज़ कर लेंगे। तो इसीलिए ये कब तक चलेगा मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये बहुत छोटा है। मुझे लगा थोड़ा तो बड़ा आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। इसके अंदर थे बहुत सारे बेडशीट और कर्टन्स थे जो मैंने निकाल दिए हैं, तो अभी मैं फिर से दिखाती हूँ निकाल के। तो पहले तो ये था, ओह इसके जो लरियाँ निकले हुए हैं ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो जैसे इसको मैंने निकाला वैसे फिर से ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा। ये कर्टन्स हैं, तो ये 2 कर्टन्स हैं जो ये भी बहुत अच्छे हैं। अगेन ये भी कर्टन है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इसका डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद कल दिवाली के दिए लाने गए थे, तो फिर ये कुछ चीज़ें भी लाए थे, मंदिर के डेकोर के लिए आए हुए हैं। इसमें तोरण भी है, तो मैं आपको तोरण दिखाती हूँ। लुक एट दिस गाय, ये तोरण बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसकी लड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और कुछ खास नहीं है। और बेडशीट मैंने बोला था, तो वो बेडशीट तो बेड में बिछ चुके हैं और मैं दिखा भी देती, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे कपड़े फैले हुए हैं, तो मैं नहीं दिखा सकती अभी। भगवान के जो आसन है, आसन में बिछने वाला है, आसन में बिछने वाला है। ये क्या बात करता है यार? आसन ही कहते हैं इसको शायद। और ये फ्लावर है और बस यही सारी चीज़ें हैं। पुष्पा फ्लावर समझा क्या? फ्लावर नहीं, फायर है, अपन झुकेगा नहीं साला। सॉरी गाइस, बीच बीच में मेरे अंदर आ जाती है फिल्मी कीड़ा। और ये जितनी भी चीज़ें मैंने दिखाई अभी मुझे पूरा समेटना है, उसके बाद मुझे मिठाइयाँ वगैरह भी थोड़ी बहुत बनानी है। मम्मी पापा फिर से वापस आ जाए इससे पहले सारी चीज़ें मैं समेटती हूँ। और गाइस मैं आपको कैसे बोलना भूल सकती हूँ, धनतेरस में सबसे इम्पोर्टेंट तो एक ही चीज़ होता है जो मम्मियाँ लेकर आएंगी ही आएंगी। अभी मुझे याद आया, वो है झाड़ू। मम्मियाँ कुछ भी भूल जाए लेकिन झाड़ू लाना भूल नहीं सकती है। और धनतेरस में तो ये लकी होता है झाड़ू लाना, लकी होता है या फिर कंपलसरी होता है या फिर आया जाता है, आई डोंट नो। इसके पीछे रीजन मुझे खुद नहीं पता कि क्यों झाड़ू लेते हैं धनतेरस के दिन। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, ओके।
चीज़ हमने कर लिया, बस अभी मंदिर की सफाई करनी है। एंड बाल भी गीले, बाल भी मुझे सुखाने हैं और बाल में भी बहुत ज़्यादा जट्ठा आ जाएंगे वरना मेरे। और 2 दिन पहले ही मैंने हेयर वॉश किया था, लेकिन आज फिर मैंने हेयर वॉश कर लिया क्योंकि शाम को पूजा करना है। एंड मुझे मेरे बाल भी बहुत अजीब से लग रहे थे, तो मैंने 2 दिन पहले ही हेयर वॉश किया था, बहुत अच्छे से किया था। बट पता नहीं मेरे बाल में ऑयली सा क्या रह गया था कि बाल बहुत ज़्यादा ऑयली से हो रहे थे, तो इसीलिए मैंने फिर से हेयर वॉश कर लिया। और अभी चलते हैं, जो हमने कपड़े धोए हैं उसको सुखा लेते हैं। और जो भी गेट का काम था तो वो तो हो गया, तोरण और कर्टन वगैरह सारी चीज़ें लग गए हैं। अभी तो मुझे शायद मंदिर की सफाई करनी है, तो थोड़ा वो भी कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने कपड़े सुखाते हैं, उसके बाद अपने हेयर कॉम्ब करते हैं, वरना मेरे हेयर में बहुत ज़्यादा फ्रिजीनेस आ जाता है गाइस, जो कि मैं नहीं चाहती कि वो, क्योंकि बाल बहुत झड़ता है इस वजह से, और बहुत हेयर फॉल हो रहा है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि बाल में थोड़ा सा भी फ्रिजीनेस आए। और पहले कपड़े सुखाएंगे, बाल बनाएंगे, थोड़ा सा स्किन केयर करेंगे, मंदिर की सफाई करेंगे। उसके बाद भी हमें शायद कहीं जाना है, तो मैं वो तो बाद में दिखाऊंगी, पहले ये कर लेती हूँ। तो ये आंटी अभी धान का माला बना रही है, और ये अपने धान का ही, मतलब अपने खेत का ही धान है, और ये अभी हमें माला बना के दे रही है। और अभी इन्होंने 1 माला बना दिया, 2 माला बना दिया अभी तक, और अभी ये तीसरा बना रही है। ये हम लोगों के खेत का ही धान है, जो पक गया, नहीं पका है ना। गजब बेइज्जती है। अभी तक आंटी ने ये वाला बना दिया है, और ये बहुत अच्छा दिख रहा है। और इससे भी बड़ा एक बनाया हुआ है, जो अभी अंदर में रखा हुआ, वो आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी तो फिलहाल के लिए ये बनाया है। अभी फाइनली मेरा थोड़ा बहुत काम तो ख़त्म हो गया है, तो जल्दी से स्किन केयर कर लेते हैं और अपना हेयर को भी कॉम्ब कर लेती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा बाल फ्रीज हो जाएंगे। एंड ऑल्सो गाइस, आज मेरा फास्ट है, शाम को पूजा होगी ना, तो उसके लिए मैंने फास्ट करा है। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी से नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन मैं जितना ट्राई कर रही हूँ एनर्जी से बोलूँ, उतना एनर्जी से आप लोगों से बात करूँगी। और अभी फ़िलहाल चलते हैं। से जो सामान रखी हुई थी, सारे सामान मैं लेकर आ गई। बहुत ज़्यादा स्किन केयर तो नहीं है मेरे पास। ये एलोवेरा जेल लगाती हूँ, कभी कभार लगाती हूँ, हमेशा नहीं लगाती हूँ मैं। शूट साथ साथ हो रहा है। मॉइस्चराइज़र, और ये मॉइस्चराइज़र मैंने जो गुड वाइब्स का है। इससे पहले मैं कोई और ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करती थी। जब लेट हो रहा होता है तभी ये सब होना होता है। बाल में सीरम भी लग गई है। अभी चलते हैं और जो छोटे मोटे काम है उसको करते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, रंगोली देते हैं। उसके बाद मार्केट जाएंगे, मार्केट जाऊंगी तो मैं फिर से ब्लॉग करूंगी। अभी फिलहाल जो छोटे मोटे काम है उसको निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्लॉग करती हूँ, और वो आप सबको भी दिखाती हूँ। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मैं कर रही हूँ तो नहीं दिखाऊंगी, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं करना तो स्टार्ट कर दूँ, तो मैं सबसे पहले वो सारी चीज़ें कर लेती हूँ। तो अभी हम मार्केट जा रहे हैं, मार्केट से थोड़ा सामान थोड़ा सा फूल लेके आना है, जो हमें डेकोर के लिए चाहिए, और अभी थोड़ा सा कम पड़ गया, तो उसको लाने जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं मार्केट, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। अभी हमें पत्ता लेना है, और ये पत्ता को अभी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये पत्ता घर में लगाया जाता है दिवाली के दिन, और हमारे यहाँ भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा झाड़ी में है। ये भी झाड़ी में है, लेकिन इतना नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा झाड़ी में है, इसीलिए हम इसको अभी लेकर जा रहे हैं। और हम मार्केट से वापस भी आ चुके हैं, और हमने बहुत सारी चीज़ें ली है, जो वो ऐसे पकड़ के जा रही, बाकी डिक्की में भी रखी हुई चीज़ें। पत्ते तोड़ ले, फिर हम घर जाएंगे। घर पहुँच ही गए हैं। ये तो पत्ते तोड़ लिए, अभी चलते हैं हम लोग घर की और जल्दी पहुंचना है घर, क्योंकि घर जाके भी बहुत सारी चीज़ें हमें बनानी है। तो अभी बैठते हैं। चीज़ें हमने अभी ले ली, अभी चलते हैं घर, और घर में बहुत सारा चीज़ करने को अभी भी रहता है, और ऐसे भी घर पहुँच ही गए, बस 2 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। उसके बाद दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें हमने ली है और क्या क्या चीज़ें अभी हमें करने बाकी है, तो घर पे घूमते हैं। सो गाइस,
गाइस अभी हमने बहुत सारी चीज़ें ली लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें थी फटाके, लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है गोलमाल वाली बिस्किट। मैंने इसको 1 वीक पहले खाया था जब मेरी बहन लेके आई थी, तब मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं दोबारा से तो लूँगी ही लूँगी। बाकी हम फटाके लाने गए थे तो फटाके लेकर आए हैं और थोड़े बहुत डेकोर की चीज़ें लाए हैं, लाइट भी लेकर आए हैं हम। तो अभी वो लाइट लगेगी तब तो मैं दिखा दूँगी, और जो फूल लेके आए थे हम लोग डेकोरेट करने के लिए, तो वो फूल लगेगी तब भी मैं आपको दिखा दूँगी। फ़िलहाल तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी है, उसके बाद रंगोली भी बनानी है, तो चलते हैं। गाइस हमारे पास फेक फूल भी है, फेक फूल। अभी हम मार्केट गई थी तो मैं अपने लिए नारियल पानी भी लेकर आई थी, तो सबसे पहले अभी इसको पीते हैं क्योंकि बहुत ज़ोर की प्यास लगी है। और थोड़े फल भी लाई मैं, सबसे इम्पोर्टेंट गए थे, इसका हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत था क्योंकि हमने जब डेकोर किया था हमें ये बहुत अच्छा लगा फेक वाला फूल। वैसे हमारे पास ताज़ा फूल भी हैं, ताज़ा तो नहीं है ये, काफ़ी दिनों मतलब 2-3 दिनों का फूल है, दिखने में लग रहा है, लेकिन ये भी हम लेकर आए थे। उसके बाद थोड़े से फटाके लाए थे क्योंकि हमारे घर में इतना फटाका कोई जलाता नहीं है, तो अभी चलते हैं इसको डेकोर करते हैं। कि प्यास लगी थी और सबसे पहले मैं अपना नारियल पानी पीऊँगी क्योंकि बहुत ज़ोर की प्यास लगी है, और ये मैं जब फ्रूट लाने गई थी तब ये लेकर आ गई थी मैं। तो अभी चलते हैं इसको पीते हैं और थोड़ा जो फूल है उसको डेकोर करेंगे। दो जोड़ा बांधा जी फूल, ये 2-2 जोड़ा में बंधा हुआ है, इसको खोलेंगे और एक-एक जोड़ा करेंगे। एक-एक जोड़ा क्या होता है, एक-एक करेंगे और इसको लगाएंगे। जो असली फूल है गेंदा का उसको लगा रहे हैं और नकली फूल का भी डेकोर कर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं कर रहे हैं। नारियल पानी है जिसको मैंने इतनी मेहनत से इतनी शिद्दत से ख़रीदा कि मैं पी सकूं, लेकिन इसका जो स्ट्रॉ है ऊपर में पानी आ ही नहीं रहा है, तो इसको मुझे गिलास में डालना पड़ेगा, उसके बाद ही पी सकती हूँ क्योंकि ये तो ऊपर आ ही नहीं रहा है पानी। स्ट्रॉ डाला तो पानी तो निकल ही नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको हम एक गिलास में ट्रांसफ़र करते हैं। और बस इतना थोड़ा सा, इसका इतना प्राइस है, बट क्या कर सकते हैं, प्यास भी लगी और मैं खाली पेटे से पानी पीतू तो इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। खाली पेटे से पानी पीती हूँ तो मुझे वॉमिटिंग आती है, तो इस वजह से मुझे नारियल पानी लेना पड़ा। हाँ चौकी रो देख, तब इसको पीते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मैं पहली बार नारियल पानी पी रही हूँ। मैं पता नहीं इतना फंबल क्यों मार रही हूँ आज, पता नहीं, हमेशा मारती हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि पहली बार मैंने नारियल पानी पिया और मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इससे पहले मुझे याद भी नहीं कि मैंने पिया है या नहीं पिया है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने नहीं पिया कभी भी, और बचपन में पिया हुआ तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है मैंने नहीं पिया है। तो आज पहली बार मैंने पिया, मुझे बहुत अच्छी लगी। और जब भी फास्ट होता है तो मैं पानी कभी नहीं पीती हूँ क्योंकि जैसे कि अभी बताया मैंने, मुझे वॉमिटिंग हो जाती है और खाली पेट अगर पानी पी लिया तो वही बात था, इसलिए मैंने पानी नहीं पिया। और इसको पी के बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। तो तेरे अंदर मलाई निकली या खिच्ची नहीं मारी है। तो गाइस अभी हम समोसा बनाना है, उसके लिए अभी मैं मैदा गूंद रही हूँ और इसको गूंद के 15 मिनट मैदा को गूंद के 15 मिनट हम छोड़ देंगे। उसके बाद मैं जाऊँगी रंगोली बनाने के लिए। रंगोली फिर बना के मैं जाऊँगी मंदिर में पूजा करूँगी, मतलब अपने घर का पूजा करना है। पूजा तो नहीं करूँगी, मतलब शाम होने पर ही पूजा कर सकते हैं, लेकिन रंगोली बनाना है, थोड़ा सा साफ़ सफाई वहाँ पे करना है और जो पुरानी मूर्ति है उसको बाहर निकालना है। आलू चढ़ा दिया है उबलने के लिए, तब तक ये मैदा का जो वही है अभी इसको छोड़ देते हैं और बाकी सारी चीज़ें वो करते हैं। चलो चलते हैं बाहर पे रंगोली बनाते हैं। और मम्मी भी बाहर पे बैठी है तो मैं मम्मी को फ़ोन पकड़ा दूँगी और मम्मी शूट कर लेगी। फ़िलहाल तो मेरा बैंड बज चुका है बहुत ज़्यादा, लेकिन बाहर पे रंगोली ना बनाऊँ तो मम्मी मेरा कत्ल कर देगी, इसीलिए सबसे पहले बाहर में रंगोली बनाते हैं। वैसे घर के अंदर मैंने रंगोली बना लिया, बहुत सारा बनाया है। ऊपर तो मेरे चेहरे की बैंड बज चुकी है। भाई साहब ये दिवाली मैं बता भी नहीं सकती, मैं एक्सप्लेन तक नहीं कर सकती, बट कोई बात नहीं, मज़ा भी बहुत आता है। लेकिन अभी चलते हैं और बाहर में रंगोली बनाती हूँ और दिखाती हूँ कैसे रंगोली बना रही हूँ मैं। फिर तुम कैमरा में झांकने लग गई, दूर से कुछ बात कर। क्या कर ले हैं, मालेंगे बोल।
रंगोली, ये दिया, ये दिवाली की लड़ियाँ, हर तरफ दिवाली की खुशियाँ ही मनाई जा रही थी। लेकिन हमें एहसास तक नहीं था कि हमारे घर में खुद आग लग चुकी है। सभी परिवार दिवाली की खुशियाँ मना रही थी, लेकिन हमारे खुद के घर में आग लगी हुई। घर के अंदर बस दादी थी और दादी ने सही मौके पे देखा और हमें बुला लिया और पापा ने ये आग बुझा लिया। ना जाने इस दिवाली में कितनी बड़ी घटना घट जाती। मेरा दिवाली ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और लास्ट में जो हुआ मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि हमारे घर में क्या हुआ था। ये देखो यहाँ की पूरी प्लास्टिक जल चुकी है और हमने पता नहीं इसको क्यों यहाँ पे लगाया था, क्योंकि अभी ठंड का मौसम आ गया लेकिन थोड़ी बहुत बारिश हो ही रही थी। यही सोच के हमने इसको यहाँ पे रख दिया था ताकि जो बारिश का पानी हो यहाँ पे ना गिरे। क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारा सामान रखा हुआ है, ये देखो ये बहुत सारे सामान रखे हुए थे, तो हमने सोचा कि बारिश की वजह से ये भीग ना जाए, इसलिए हमने यहाँ पे प्लास्टिक दे दिया था ताकि ये बारिश से थोड़ा बच जाए। क्योंकि सारी ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश हो रही है, तो हमें लगा कि यहाँ पे भी बारिश हो सकती है, इस वजह से ये सामान बच जाएगा बोल के हमने यहाँ पे प्लास्टिक लगाई थी। लेकिन फटाके की वजह से ये प्लास्टिक पूरी जल चुकी है। लास्ट मोमेंट में दादी ने देख लिया और दादी ने हमें बता दिया कि बाहर में आग लग रही है, जाके उसको बुझाओ वरना पूरा घर जल जाएगा। दादी इधर आई हुई थी और दादी को देख गया और दादी ने हमें बता दिया। तो लास्ट मोमेंट में हमने सब ठीक कर लिया। लेकिन बस यही चीज़ हुआ कि बहुत ज़्यादा अजीब हुआ हमारे साथ, वरना दिवाली बहुत अच्छी गई। तो कमेंट करके बताना कि आपको हमारा दिवाली ब्लॉग कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।